नमस्कार, शाम के 5:30 बज रहे हैं और ये वक्त IBC 24 पर होता है स्पेशल रिपोर्ट का, जिसमें मैं रश्क गौरी स्पेशल रिपोर्ट में आपको देश और दुनिया की वो तमाम बड़ी और अहम खबरें बताऊंगी जिसका सीधा सरोकार आपसे है। लेकिन बात करेंगे सबसे पहले स्पेशल रिपोर्ट में देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। ये देख रहे हैं ना मेरे साथ, किस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि अग्निकाल सिस्टम बदहाल। ये कहने की, ये लिखने की आखिर नौबत क्यों आन पड़ी है? क्योंकि लखनऊ के कोचिंग संस्थान में हुए भीषण अग्निकांड की घटना से हर कोई स्तब्ध है। पल भर में कई लोगों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। 15 घरों के चिराग बुझ गए। लखनऊ में उस वक्त हर तरफ इस हादसे को लेकर मातम पसरा हुआ है। कई घरों में इस घटना के बाद चूल्हे तक नहीं जले हैं, क्योंकि पीड़ित परिवारों का दर्द ऐसा है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ऐसे में गमगीन और दर्द भरे माहौल के बीच मंगलवार को जो कुछ भी देखा, इस हादसे की जांच के लिए गठित 2 सदस्यीय SIT की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हुई। उसने जांच पड़ताल को शुरू कर दिया है और इन 2 सदस्यीय टीम में IAS अधिकारी अमृत अभिजात और IPS प्रवीण कुमार शामिल हैं। बिल्डिंग के कागजात भी खंगाले गए हैं, तो वहीं अपर सचिव की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय फॉरेंसिक टीम भी गठित की गई। FSL और SIT ने यहाँ पे साक्ष्यों को जुटाया है। जांच टीम को 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सबमिट किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। SIT टीम घायल स्टूडेंट से भी मिली, उनसे पूछताछ के आधार पर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बात हो रही कि कोचिंग करके ये एक बिजनेस हाउस है, हेड हुपर्स करके कंपनी का नाम है, जिसमें ये लोग एनिमेशन के फिल्म्स वगैरह बनाते थे अपने थर्ड पार्टी वेंडरिंग के हिसाब से। किसी बड़ी कंपनी से ऑर्डर मिला, यहाँ पे एनिमेटेड फिल्म्स बनाते हैं। इसमें ज़्यादातर जो लड़के हैं सब जो काम कर रहे हैं और आर्टिस्ट जो कि कंप्यूटर पे वर्क करके अच्छा एनिमेशन फिल्म्स बनाते हैं। तो किसी प्रकार का पाठ्यक्रम या कुछ पढ़ा के यहाँ पे कोई डिग्री दी जा रही है, इस प्रकार की चीज नहीं है, परंतु यहाँ पे बिजनेस चला रहे थे लोग। इसमें इन हाउस जो है ऑर्डर्स लेते थे और कंप्यूटर के प्रोडक्ट्स डेवलप कराते थे। तो अब उस सर क्या ये बात सामने आई कि रिहायशी प्लॉट था, उसके ऊपर कमर्शियल निर्माण? अभी वो तो हम LDA से और बात करेंगे। अभी इन बच्चों से जो पता चला वो एक ट्रेड का काम कर रहे थे। बात सामने आई थी कि क्या लाइब्रेरी भी वहाँ ऑपरेट हो रही थी? नहीं, दैट इज नॉट कम टू आवर नोटिस। लखनऊ अग्निकांड में 15 लोगों की जान चली गई। सभी शवों का पोस्टमार्टम करा दिया गया है और परिजनों को सौंप दिया गया है। परिजन डेड बॉडी को रिसीव करने के लिए मॉर्चुरी हाउस पहुंचे तो परिजनों का सब्र का बांध टूट पड़ा। अपने प्रियजन को खोने का गम उनसे बर्दाश्त तक नहीं हो पाया। अग्निकांड में मृतकों के शव पोस्टमार्टम के बाद उनके गृहनगर पहुंचाए जा रहे हैं। परिजनों में मातम का माहौल है। रोते बिलखते परिजन अंतिम संस्कार की तैयारियों में लगे हुए हैं। दरअसल जिस आधे घंटे में पुलिस आ गई थी, हम वही थे 1 किलोमीटर पे, हम नहीं जा पाए भैया, वहाँ नहीं जा पाए। क्या करने की तैयारी कर रहे थे भैया? वो तैयारी नहीं, वो जॉब आ गया था, वो ऑफिस था, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं था, वो लाइब्रेरी नहीं थी, वो बच्चे नहीं थे। वो सब सपने सजाने दूर से, कोई उत्तराखंड से, कोई पंजाब से, कोई तमिलनाडु से, हर बच्चा दूर से आया था भैया, किसी का कोई नहीं था। एक एक का नाम पता है मुझे सही। हम आप वहीं पर रहती थी? हाँ, मेरे भाई का ही ऑफिस, मेरा एक भाई हेड था वहाँ पे, दूसरा जो मरा है वो काम करता था। दरअसल जिस 3 मंजिला बिल्डिंग में आग लगी उसके दूसरे तल पर कोचिंग सेंटर था और उस दौरान कोचिंग में स्टूडेंट्स मौजूद थे। हादसे में जिन 15 लोगों की जान चली गई, इनमें ज़्यादातर सभी छात्र हैं। जानकारी के मुताबिक आग फैलने के बाद दूसरे फ्लोर पर चल रही कोचिंग में छात्रों ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। जान बचाने के लिए जयंत नाम का एक बच्चा पहले फ्लोर से कूद गया, तो वहीं 5 लोग तारों के सहारे लटक कर नीचे उतरे। और इस पूरे मामले में एक नई जानकारी ये भी सामने आ रही है कि सोमवार को जिस भवन में आग लगने की दुखद घटना हुई, उसके खिलाफ 2016 में ही अवैध निर्माण को लेकर ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से कम समय में ही उस आदेश को निरस्त तक कर दिया गया था। इस वक्त
इसी बिल्डिंग के अंदर हैं हमें, और देखिए कि इस बिल्डिंग के अंदर किस तरीके के जो निशान है वो यहाँ पर अभी छूटे हुए हैं और साफ तौर पर जली हुई गाड़ियाँ हमारे पीछे आप देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं एक बड़ा ही विभत्स हादसा है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर इस बिल्डिंग के अंदर तमाम जो पुलिस की सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, और कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये जो गाड़ियाँ हैं ये बता रही हैं कि ये आग कितनी भीषण थी और इस अग्निकांड में किस तरीके से लोग झुलसे होंगे और किस तरीके से उनकी मौत हुई होगी, क्योंकि 15 लोगों की मौत हो जाना अपने आप में एक बड़ा सवाल है और करीब 9 लोग इसमें घायल हो गए हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है, और ये बिल्डिंग का जो नज़ारा है ये बयां कर रहा है कि ये जो अग्निकांड है कितना विभत्स है। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार यहाँ पर जो पुलिस के जो इंतजाम है वो कड़े कर दिए गए, और सबसे बड़ी बात है किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, और मीडिया कर्मियों को खासतौर से इस बैरिकेडिंग के बाहर, क्योंकि साफ तौर पर ये जो बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं कि बैरिकेडिंग की गई है और पुलिस के भी जवान साफ तौर पर खड़े हैं और किसी को भी जाने के लिए मना कर रहे हैं। साफ तौर पर जब अंदर जाने के लिए कह रहे हैं तो पुलिस के कर्मी कहीं ना कहीं रोकते हुए नजर आ रहे हैं, और को 2016 में ध्वस्त करने के लिए नोटिस दिया गया था। आखिरकार कैसे 2 महीने के भीतर जो नोटिस होता है वो वापस ले लिया जाता है, और यहाँ पर ये जो करीब 3 मंजिला जो इमारत है जो बन करके तैयार हो जाती है, जिसमें 15 लोगों की जान चली जाती है, अपने आप में कई सवाल खड़े करती है कि आखिरकार जो जिम्मेदार हैं वो क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। अगर अपनी जिम्मेदारी निभाते तो शायद इतना बड़ा विभत्स आज ये कांड नहीं होता और इस अग्निकांड में इतने लोगों की जान नहीं जाती। इस जांच में कई बड़े अधिकारियों पर गाज गिर सकती है, तत्कालीन अधिकारियों पर गाज गिर सकती है, और साफ तौर पर इसीलिए सीएम योगी ने भी कहा था कि जब उन्होंने यहाँ का मुआयना किया था कि अधिकारियों पर बहुत जल्द एक्शन लिया जाएगा, और इसीलिए यहाँ पर जो जांच टीम है जो वो जल्द ही 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी, और 4 लोगों को इस पूरे मामले में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है जो इस बिल्डिंग के ओनर बताए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 2 एलडीए के कर्मचारियों को और एक बिजली विभाग के कर्मचारी को और एक फायर विभाग के कर्मचारी को सस्पेंड किया है, लेकिन इतना जरूर है कि इस विभत्स अग्निकांड ने कई सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि जिस तरीके की जब अग्निकांड होते हैं तो लगातार औपचारिकताएं की जाती हैं लेकिन उससे कुछ सीख लेते नहीं हैं। शायद यही कारण है कि एक बार फिर से इस तरीके का एक बड़ा अग्निकांड हुआ है और यहाँ पर 15 लोगों की जान चली गई है। लखनऊ से अखंड प्रताप, IBC 24। अखंड राय IBC 24 संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। अखंड, बेहद महत्वपूर्ण सवाल तो ये है कि SIT की जो जांच है वो 7 दिनों में सबमिट कर दी जाएगी। 7 दिनों में सिर्फ SIT अपनी जांच रिपोर्ट को सबमिट करेगी क्या, या फिर इसके इतर एक्शन भी होना शुरू हो जाएगा? उन तमाम दोषियों को जेल होना शुरू हो जाएगी, सख्त कार्रवाई होगी जो इसके लिए वाकई में जिम्मेदार हैं? SIT की टीम जांच के लिए यहाँ पर सुबह ही आ चुकी थी, और सुबह जांच करने के बाद घटनास्थल सीधे JMU गई थी, और वहां पर उन्होंने वहां पे जो घायल थे उनसे बातचीत, उनके परिजनों से बातचीत की और हर एक ब्यौरा इकट्ठा किया। ब्यौरा इस तरीके का इकट्ठा किया कि क्या यहाँ पर जो सुरक्षा मानक थे क्या वो पूरे किए गए थे, यहाँ पर जिस तरीके से आग लगी, आग कैसे लगी, क्या कारण थे, और सबसे बड़ी बात है कि क्या यहाँ पर व्यवस्था की गई थी, व्यवस्था थी कि नहीं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है 7 दिन बहुत कम होते हैं, लेकिन एक्शन होना शुरू हो गया है, जिसमें 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। 4 लोग करीब सस्पेंड कर दिए गए हैं और करीब 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है जो इस बिल्डिंग से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 7 दिनों का समय बहुत कम होता है, लेकिन 2 सदस्यीय जांच टीम गठित कर दी गई है, और इस सदस्य जो 2 सदस्यीय टीम है, अखंड, एक बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि SIT को 7 दिनों के भीतर विद इन 7 डेज अपनी जो जांच है वो जांच रिपोर्ट सबमिट करनी है। मतलब जिम्मेदार लोगों के पास, सरकार के पास, जिला प्रशासन के पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास इस गंभीर लापरवाही के संकेत पहले से ही थे। इसका मतलब तो ये भी होता है। हाँ, बिल्कुल संकेत पहले से थे, और इसी संकेत के तहत कई बार मॉकड्रिल भी हमने देखी है कि कई बार जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं, क्योंकि पहले भी एक बार एक होटल लिवाना होटल में आग लगी थी और वहां पर भी कुछ लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद एक मॉकड्रिल चली थी, तमाम जो होटल्स थे, संस्थान थे, वहां पर एक फायर एनओसी को लेकर के एक अभियान चलाया गया था। लेकिन फिर से जैसे मामला ठंडे बस्ते में गया, सब कुछ कहीं ना कहीं पूरा का पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया, और आज भी हालात ऐसे हैं। जब कल यहाँ पर आग लगी और 15 लोगों की जान चली गई, 9 लोग घायल हो गए, उसके बाद एक फिर जांच टीम गठित कर दी गई है। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि मुख्यमंत्री योगी एक बात तो तय है अखंड कि हादसे होते जा रहे हैं, उन हादसों से हम कोई सबक नहीं ले रहे हैं, सिर्फ जांच खेला जाता है, कमेटियों का गठन कर दिया जाता है और फिर वही कमेटी वही जांच ठंडे बस्ते में चली जाती है, और जब तक कोई दूसरा हादसा नहीं होता तब तक उस जांच के बारे में भी कोई सवाल नहीं करता। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लगातार आगे भी लेंगे। शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए अब आपको पूरा का पूरा घटनाक्रम हम आपको 8 तस्वीरों के जरिए बताते हैं कि कैसे कब क्या कुछ यहाँ पे शुरू होता है।
लखनऊ के अलीगंज के 3 मंजिला बिल्डिंग में अचानक से आग लग जाती है। मौके पर अफरा तफरी का माहौल था। इसके साथ ही जान बचाने के लिए लोग बिल्डिंग से कूदने लगे। वहीं मौके पर चीख पुकार तक देखी गई, मच गई। और इसके साथ ही बताया तो ये भी जा रहा है कि फर्नीचर की दुकान भी बिल्डिंग में ही मौजूद थी, और जिसकी वजह से आग की लपटें और धुआं और ज़्यादा तेज़ होता चला गया और आग बुझाने के लिए घंटों की कड़ी मशक्कत करना पड़ा। इस हादसे में 15 लोगों की जान चली गई। ये तस्वीरें लखनऊ की हैं, लेकिन मंजर किसी युद्ध भूमि से कम नहीं। जहां कुछ देर पहले तक क्लास चल रही थी, वहां अचानक आग और धुएं का काला गुबार छा गया। आग इतनी तेजी से फैली कि छात्रों को संभलने का मौका तक नहीं। देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग चीखों और मदद की गुहार से गूंज उठी। अंदर फंसे छात्र मोबाइल से परिजनों को आखिरी मैसेज भेज रहे थे। कोई कह रहा था मैं बाथरूम में हूं, तो कोई मदद की गुहार लगा रहा था। हमारा एक ग्रुप है प्यारे पंछी करके, और उस ग्रुप में एक रेस्क्यू के लिए आया कि जितने भी लोग हैं वहाँ हेल्प के लिए पहुंचे। तो जब मैं यहाँ पहुंची, तीनों फ्लोर्स में आग लगी हुई थी बहुत भयानक तरीके से, बट यहाँ पे राहत कार्य चल रहा था। उस वक्त फायर ब्रिगेड अपना काम कर रही थी, पानी डाल के आग को बुझाने की कोशिश हो रही थी। साथ में ही रेस्क्यू किया जा रहा था, बच्चों को वहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा था। 3rd फ्लोर से एनिमेशन के कुछ स्टूडेंट्स थे, उनको बचाने की कोशिश, पेट शॉप से पेट्स को निकाला जा रहा था। और नीचे बेसमेंट तक नहीं पहुँच पाए थे। जब आग कंट्रोल हुई है तो हम लोगों ने बेसमेंट से जाके बच्चों को निकाला है। उसमें से 7 कैट्स थी जो थोड़ी थोड़ी बर्न हुई है कहीं ना कहीं से, तो उनको हम लोगों ने रेस्क्यू करके पास में एक ऑफिस में रखा। डेड बॉडीज गई हैं, बट मैंने काउंट नहीं करी, कुछ बहुत सारी डेड बॉडीज यहाँ से गई। जब धुएं ने सांसें रोकने शुरू की, तब छात्रों के सामने सिर्फ 2 रास्ते थे। या तो आग की लपटों में घिर जाएं, या फिर ऊंचाई से छलांग लगाकर किस्मत आजमाएं। कई छात्रों ने खिड़कियों और बालकनियों से नीचे छलांग लगाई। हालात इतने खतरनाक थे कि दमकल कर्मियों को बगल की इमारत से दीवार तोड़कर अंदर प्रवेश करना पड़ा। भारी धुएं के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद मुश्किल हो गया। फायर ब्रिगेड, पुलिस और प्रशासन ने घंटों तक राहत और बचाव अभियान चलाया। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। प्रारंभिक रिपोर्टों में एसी में ब्लास्ट को हादसे की वजह बताया जा रहा है। सीएम योगी ने हादसे के बाद घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव और राहत कार्यों का जायजा लिया। हादसे में घायलों से मुलाकात की, साथ ही जिम्मेदारों पर कार्रवाई का न सिर्फ आश्वासन दिया, बल्कि तत्काल 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें बिल्डिंग का मालिक भी शामिल है। वहीं 4 अफसरों को सस्पेंड भी किया गया। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार देने का ऐलान किया। कल की घटना बहुत ही हृदय विदारक थी। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए, SIT बनाई गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद और भी कड़ी कार्रवाई होगी। संबंधित जिम्मेदार लोगों पर गिरफ्तारी हुई, कार्रवाई हुई है। हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। पुनरावृत्ति ऐसी घटनाओं की न हो, ऐसे भी कार्रवाई करने के लिए संबंधित विभागों को कहा गया है। जो 2 घायल हैं, एक घायल, दोनों खतरे से बाहर है, लेकिन उनका बेहतर से बेहतर इलाज चल रहा है। 7 घायलों को अस्पताल से फर्स्ट एड के बाद छुट्टी दे दी। एक कोचिंग सेंटर जहां छात्रों के करियर को नई उड़ान मिलनी थी, वो कुछ ही मिनटों में मौत के जाल में बदल गया। छात्र किताबों के साथ नहीं, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदते नजर आए। लखनऊ का यह अग्निकांड सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि सुरक्षा व्यवस्थाओं पर बड़ा सवाल है। सवाल ये कि आखिर पढ़ाई के इन संस्थानों में आग से बचाव के इंतजाम कितने पुख्ता है, और कब तक लापरवाही की कीमत मासूम छात्रों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। अखंड प्रताप, IBC 24, लखनऊ। लखनऊ में हुए दर्दनाक अग्निकांड के बाद इंदौर प्रशासन अब पूरी तरह से एक्शन मोड में इस वक्त नजर आ रहा है। शहर के कोचिंग सेंटरों, रेस्टोरेंट और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में फायर सेफ्टी नियमों की जांच की जा रही है। भंवर कुआं और गीता भवन क्षेत्र में एक ही दिन में 10 से ज़्यादा संस्थानों पर ये कार्रवाई देखने के लिए मिली है, जबकि कई जगहों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। कैसे, इस रिपोर्ट को देखिए।
लखनऊ में हुए दर्दनाक कोचिंग अग्निकांड का असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला। नींद से जागे प्रशासन ने इंदौर के कोचिंग संस्थानों के फायर ऑडिट की सुध ली। इंदौर में सबसे पहले प्रशासन की टीम भंवर कुआं के कैटेलाइजर कोचिंग पहुंची। यहां फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन की शिकायतें मिली थी। जांच के दौरान आग से निपटने के लिए जरूरी उपकरण नहीं मिले। छात्रों की बड़ी संख्या के बावजूद सुरक्षा इंतजाम नदारद पाए। लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड के बाद जिस तरह की स्थिति बनी, उसके मद्देनजर अब इंदौर में भी जिला प्रशासन सहित फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट में कार्रवाई शुरू कर दी है। इस वक्त हम लोग इंदौर के गीता भवन स्थित कैटेलाइजर कोचिंग क्लास के बाहर मौजूद है। एक जाना माना ब्रांड है, इंस्टीट्यूट है, जहां पर कई लाखों बच्चे जो हैं वो अपनी तरक्की को लिखने के लिए, अपने भविष्य को लिखने के लिए पहुंचते हैं। और यहाँ पर इस तरह से आप ये जो भीड़ देख रहे हैं बच्चों की, इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर जिला प्रशासन, फायर डिपार्टमेंट और नगर निगम की टीम पहुंची थी। उनके द्वारा पहुंचकर यहाँ पर जांच पड़ताल की गई। जांच पड़ताल के बाद कई अनियमितताएं यहाँ पे मिली है, जिसमें फायर से निपटने के लिए, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर सहित जितने भी फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट्स होते हैं उसकी कमी पाई गई। कई इक्विपमेंट्स ऐसे थे जो एक्सपायर्ड थे और यहाँ पर ये अनियमितताएं पाए जाने के चलते ये कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। इंदौर जिस तरह से एजुकेशन हब बन रहा है, वो एजुकेशन हब में इस तरह की घटनाएं ना घटे, इस पर भी जो नकेल है वो कसी जा रही है। लेकिन उसके बावजूद अगर ये स्थितियां बन रही है तो उसके ऊपर अब सील करने की कार्रवाई त्वरित तौर पर निगम सहित फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट और जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। इसके बाद एसडीएम घनश्याम धनगर के नेतृत्व में टीम रेजोनेंस कोचिंग सेंटर पहुंची। संस्थान को करीब 3 महीने पहले नोटिस जारी कर खामियां दूर करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन व्यवस्थाओं में कोई सुधार नहीं किया गया। फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं होने पर कार्रवाई की गई। इस वक्त हम लोग इंदौर के रेजोनेंस कोचिंग क्लास पर मौजूद है और यहाँ पर जिला प्रशासन सहित एसडीएम घनश्याम धनगर की टीम, फायर सेफ्टी की टीम, नगर निगम की टीम पहुंची हुई है और इनके द्वारा यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। दरअसल जो लखनऊ में भीषण अग्निकांड हुआ, उस तरह का अग्निकांड इंदौर में किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ना हो, किसी भी तरह से यहाँ पर वो आगजनी की घटना ना हो, उसे लेकर यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए टीम पहुँची है। ये दूसरी इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आज ये कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर भी आप जहाँ भी देखेंगे, ना ही कहीं फायर सेफ्टी का अलार्म यहाँ पर लगा हुआ है, ना ही कोई स्प्रिंकलर्स यहाँ लगे हुए हैं। यहाँ पर एग्जिट भी एक ही है, ये जो एग्जिट जिससे ये लोग खड़े हुए हैं, यही एक एग्जिट है और किसी भी तरह का एग्जिट यहाँ पर नहीं है। जहाँ पर एसडीएम घनश्याम धनगर यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए पहुँचे थे। तो अब देखना होगा कि किस तरह से इंदौर में ये कार्रवाई लगातार जारी रहती है। कार्रवाई रामानुजन कोचिंग सेंटर पर भी हुई, जहां नोटिस के बावजूद सुरक्षा उपकरण नहीं लगाए गए, जिसके चलते प्रशासन ने संस्थान को सील कर दिया। वहीं बेसमेंट में संचालित एक अवैध ऑटो सेंटर को भी बंद कराया गया। इसके बाद टीम ने मेडकोज करियर इंस्टीट्यूट पर भी कार्रवाई की। जांच में भवन जर्जर हालत में मिला और फायर सेफ्टी उपकरण भी मौजूद नहीं थे। छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने संस्थान को सील कर दिया। जो लखनऊ में घटना घटी है, ऐसी घटना भविष्य में इंदौर जैसे शहर में ना घटे, उसी एहतियात के तौर पर ये कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में भी ये कार्रवाई की गई थी और ये पिछले 3 महीने से कार्रवाई जारी है। उसी के तहत आज ये कोचिंग संस्थानों को सील करने का कार्य किया। इंदौर में दिन भर चली कार्रवाई में 10 से ज्यादा संस्थानों में गंभीर अनियमितताएं पाई गई। कई संस्थानों को सील किया गया, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब महीनों पहले नोटिस दिए गए थे तो आखिर सुधार तत्काल क्यों नहीं किया? या हर बार किसी बड़े हादसे के बाद ही सुरक्षा नियम याद आएंगे? इंदौर से निहार का शर्मा, IBC 24। ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए IBC 24 अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए सवाल करता रहेगा, क्योंकि सवाल आपका है। स्पेशल रिपोर्ट में रश्क गौरी के साथ इतना ही, लेकिन IBC 24 पर खबरें नॉन स्टॉप जारी है, क्योंकि सवाल आपका है।